हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए मिलते हैं सीटेट के आज न्यू टॉपिक में, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। ईवीएस का पार्ट है ये। सीटेट में बार बार पूछता है ये प्रश्न। पौधों के भाग, सब्जियां और भी कुछ आगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जड़। जड़ वो जिसे हम खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। टेपियोका बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये एक फल है जो सीटेट के एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा था, टेपियोका। तो ये जितने भी हैं ये सारे जड़ हैं जिसे हम लोग खाते हैं। अगला है तना। तना में क्या क्या खाते हैं? आलू, प्याज, अदरक, ये सारे तना हैं तो जिसे हम तना में खाते हैं। फिर अगली है पत्ती। पत्तियों में क्या क्या खाते हैं? धनिया पत्ता, पत्ता गोभी, अरवी, पालक, कड़ी पत्ता। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये अरवी जो रिक्वच का पकौड़ी बनता है वो पत्ता होता है। फिर पत्ता गोभी, धनिया। फिर अगला है बीज। बीज में हम लोग क्या खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, ये सब बीज है जो हम लोग खाते हैं। फिर है फूल। फूल में सहजन, केला, कचनार। कचनार का फूल बहुत ही यूपी में बहुत खाया जाता है। और सहजन का फूल का जो पकौड़ी बनता है वो महाराष्ट्र में खाया पूछता है। महाराष्ट्र में कौन सा, किसके फूल की पकौड़ी खाया जाता है? तो दिया रहेगा सहजन। तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सहजन के फूल की पकौड़ी खाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ भी खाया जाता है, तो हाँ खाया जाता है आप लोग के वहाँ भी, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा ऑप्शन में देता है, तो आप लोग महाराष्ट्र ही ध्यान दीजिएगा। फिर है फली। फली में मटर खाया जाता है। अब आइए दोस्तों सब्जियों के बारे में जानते हैं। वेजिटेबल्स, ये सब एनसीईआरटी के कंटेंट है जो आप लोग के सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। फिर है सब्जियां। इसमें पहला पॉइंट, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं पूछता है। मतलब ये सारे दे देगा एक ही क्वेश्चन में और पूछेगा मतलब क्या कह रहा है। तो जैसे दिया है, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल होता है। फिर अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछता है। दिया है गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। तो क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, आप लोग देख समझिए क्वेश्चन को। पूछेगा कि अगर कोई बीमार, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देती हैं, तो उसे कौन सी बीमारी हुई है या फिर किस चीज़ की उसको कमी है? तो उसे ऑप्शन में दिया रहेगा आयरन, लोहा, और भी विटामिन का नाम दिया रहेगा। तो जब गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां उसको खाने का सलाह दिया जाएगा तो उसमें क्या पाया जाता है? लोहा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बार ये रिपीट करता है ये क्वेश्चन। फिर है अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेगर मेंटल। ये तो आपके सीटेट के एग्जाम में आना ही आना है, इनको तो आना ही आना है। जैसे कि यह देखिए, इन्होंने मटर के पौधे पे खोज किया था और इन्होंने 28,000 से भी अधिक पौधों पे बारीकी से खोज किया था। ये इनको, ग्रेगर मेंटल को हेरिडिटी का जन्मदाता कहा जाता है, आनुवंशिकता का जन्मदाता। इन्होंने आनुवंशिकता को आनुवंशिकता की खोज की है। जैसे कि आनुवंशिकता मतलब जैसे कि एक माता पिता के उनके पुत्र पुत्री, जैसे कि अगर माता, हेरिडिटी जो जीन होते हैं जो माता पिता में से बच्चों में जाते हैं उसे कहा जाता है आनुवंशिकता। जैसे कि अगर किसी के पापा मम्मी लंबे हैं तो उसका बच्चा बच्ची, होने वाले बच्चा बच्ची लंबे होंगे, उनके सोचने की तरीका एक होंगे। और अगर माता पिता की आंखें भूरी हैं तो बच्चे की भी आंखें भूरी होगी। मतलब आनुवंशिकता जो माता पिता में लक्षण है वो बच्चों में भी जाएगी। तो इनको, ग्रेगर मेंटल को हेरिडिटी के जन्मदाता कहा जाता है। आइए देखते हैं, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के एग्जाम में ये 1 नंबर तो आता ही आता है, एकदम कंफर्म है। तो दिया है, ग्रेगर मेंटल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। ये पुस्तक, ग्रेगर मेंटल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। फिर इन्होंने कुछ दिन तक पादरी बन गए और इन्होंने 28,000 पौधों से भी ज़्यादा पौधों पे सर्च किया। जैसे कि देखिए, इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रकार किए और कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मतलब इन्होंने 28,000 पौधों पे कई तरह से बारीकी से प्रयोग किए और उनके ढेरों सारे आंकड़े, ढेरों सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। फिर ये और
ये तो एकदम मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखते चलिएगा। तो दिया है, मेंटल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ये पूछेगा कि मटर के पौधों में कुछ क्या ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, ये किसने दिया है? तो ये ग्रेगर मेंटल ने दिया है। फिर अगला पॉइंट है, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा। मतलब कि देखिए, मेंटल ने बताया है कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, और पौधों के तने में लंबा या नाटा होना। ये ये वो एग्जाम्पल है जो जोड़ियों में आते हैं। फिर अगला है, चिकने बीज वाले पौधे और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे यानी अगली पीढ़ी। मतलब चिकने बीज वाले पौधे और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा कुछ चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर बीज चिकना है तो उसके बच्चे चिकने होंगे, उसका अगला पीढ़ी चिकना होगा, और अगर बीज खुरदुरा है तो उसका अगला पीढ़ी खुरदुरा। ऐसा नहीं है कि अगर चिकना बीज है तो उसमें कुछ खुरदुरे पैदा होंगे, कुछ चिकने पैदा होंगे। नहीं, अगर बीज चिकना है तो चिकने पैदा होंगे, और बीज अगर खुरदुरा है तो खुरदुरा उसके अगले पीढ़ी होंगे। तो फिर है, मेंडल ने ये भी बताया है कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी अधिकतर पीली होती है। मतलब जब बीज के पीले और हरे गुण मिलते हैं तो अधिकतर अगली पीढ़ी किस तरह की होती है? पीले रंग की होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेगर मेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आगे देखते हैं। विदेश से आई हुई सब्जियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1 से 2 नंबर तो आ जाता है आपके सीटेट के पेपर में। विदेश से आई हुई सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो आइए एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। सारे एनसीईआरटी में आप लोग को एकदम हूबहू मिल जाएंगे। ये इसमें से कोई भी फालतू टॉपिक नहीं इसमें रखा गया है, वही चीज़ इसमें है जो आपके सीटेट के एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, साउथ अमेरिका से क्या आया है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू। पूछता है टमाटर कहाँ से आया है, किस देश से आया है? तो साउथ अमेरिका से, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर गोभी और मटर यूरोप से आया है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया है। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है दोस्तों। फिर है, ये भी एनसीईआरटी का ही कंटेंट है जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है। ये महिलाओं के लिए मतलब पॉजिटिव है, उनको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो घरेलू काम करती हैं तो उन्हें पता होगा। जल्दी ख़राब होने वाली और कुछ दिन तक रखे जा सकने वाली फल और सब्जियां, ये महिलाओं के लिए सीटेट में कुछ इजी क्वेश्चन है जो सिंपल, जो उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों को देखते हैं। पालक, फूल गोभी, केला, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैंगन, ये सब जल्दी ख़राब होने वाली सब्जी होते हैं। इनको 2 से 3 दिन तक रख दो तो ये पिलपिला हो जाते हैं, ये सड़ने लगते हैं। और ये कुछ दिन तक रखे जाने वाली सब्जियां, मतलब कुछ दिन तक रखे जाने वाली सब्जियों में है लौकी। लौकी को भी देखिए 10 दिन तक रख दीजिए तो नहीं ख़राब होगा। आलू तो 2-4 महीने तक रखा जाता है, सालों साल रखा जाता है। प्याज, प्याज को सालों साल रखा जाता है। नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सब ऐसे थोड़ा हार्ड फल होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और ये सब थोड़ा सॉफ्ट फल होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को अगला वीडियो ऐसे मिलता रहे। थैंक यू।